अस्सलाम वालेकुम अकाउंटेंट जोन आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया है जिसका नाम है यूटिलिटीज एंड सर्विस टैक्सेशन। आपको याद होगा कि हम जो है वो टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। और टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल के अंदर जो है हमने ये टर्मिनेशन बेनिफिट्स को, लोन फ्रॉम एम्प्लॉय को, कन्वेंस अलाउंस को और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हाउस रेंट अलाउंस को, ये हमने प्रीवियसली जो है इसको डिस्कस किया है। तो जो आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम यूटिलिटीज बेनिफिट्स को और सर्विसेज ऑफ जो डोमेस्टिक सर्विस हैं उनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो है यूटिलिटी और डोमेस्टिक सर्वेंट हम पहले कॉन्सेप्ट के हवाले से चीज़ें देखेंगे। ये जो कंसेप्चुअल है उसको कैसे करना है, फिर उसकी कुछ हमने प्रैक्टिकली जो है वो एग्जांपल्स हैं वो हमने क्रिएट की हुई हैं। और उसके बाद जो है ये हमने कैलकुलेटर क्रिएट किया है, और ये जो टैक्स की सैलरी के स्लैब जो हैं जैसे नॉर्मली हम लेके चल रहे हैं वो उसी तरह ही होगा। यूटिलिटीज़ और डोमेस्टिक सर्वेंट्स के हवाले से आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये दोनों ही फैसिलिटीज़ जो एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड की जाती हैं वो दोनों ही टैक्सेशन होती हैं, और हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बेसिकली परक्विजिट्स के अंदर जो है वो आता है। तो एक तो हम यूटिलिटीज़ को देखेंगे और एक डोमेस्टिक सर्वेंट्स को देखेंगे। डोमेस्टिक सर्वेंट्स के अंदर जो है ड्राइवर और हाउसकीपर वगैरह, ये जो फैसिलिटीज़ एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को दे रहा होता है, तो उसकी टैक्सेशन जो है वो हम उसको कैसे करेंगे। अच्छा, यूटिलिटीज के केस में अगर आप देखें तो यूटिलिटीज के अंदर जो है दो चीज़ें हैं। एक यूटिलिटी अलाउंस होता है और एक परमिशन ऑफ यूटिलिटीज होती है। यूटिलिटी अलाउंस में क्या होता है कि हर माह आपको बता दिया जाता है कि आपके सैलरी के फॉर एग्जांपल 6,000 का यूटिलिटी अलाउंस के मद में दिया जाता है। वो आप देख सकते हैं वो फुली टैक्सेबल होता है टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ही होती है कि आपको प्रोविजन ऑफ यूटिलिटीज जो है वो क्रिएट की जाती है। उसके अंदर क्या होता है कि आपको अलाउंस की फॉर्म में लमसम अमाउंट नहीं दी जाती, बल्कि यूटिलिटीज के फॉर्म के अंदर आपको जो है वो दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी उस फैसिलिटी की, उसकी वो वैल्यू, और उसमें से आप जो भी पेमेंट एम्प्लॉय पे कर रहा होगा वो माइनस करके जो है वो उसकी टैक्सेशन इस लिहाज से होगी। अच्छा, उसके बाद जो है वो डोमेस्टिक सर्वेंट है। उस केस में क्या होता है कि आपने याद रखना है कि डोमेस्टिक सर्वेंट के केस में एम्प्लॉयर जो भी एम्प्लॉय को अ, दे रहा होगा कुछ सर्वेंट्स, उनको जो एम्प्लॉयर सैलरी पे कर रहा होगा सिर्फ टोटल सैलरी ही उसकी एम्प्लॉय की सैलरी के अंदर टोटल टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनेगी। उसके अलावा कोई और बेनिफिट अगर सर्वेंट्स को देता है तो वो उसका पार्ट नहीं बनेगी। यहाँ पे आप अगर आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स में लिखा हुआ है कि कोई भी अदर बेनिफिट जो सर्वेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉय का वो टैक्सेबल नहीं होगा, सिर्फ सैलरी ही टैक्सेबल होगी। ये आगे जाके हम एग्जाम्पल्स में भी देखेंगे। उसके बाद वो कहता है कि अगर यूटिलिटी फैसिलिटी जो है वो अगर फेयर मार्केट वैल्यू पे नहीं है तो उसको फेयर मार्केट वैल्यू पे या एक्चुअल फेयर मार्केट वैल्यू पे लेके आया जाएगा, एक्चुअली बेसिस पे नहीं देखा जाएगा। इसका क्या मतलब होता है, बाद दफा एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को बेनिफिट देने के लिए वो उसकी जो प्रोविजन क्रिएट करता है यूटिलिटीज की वो लेस अमाउंट में करता है, जब फेयर मार्केट वैल्यू के मुताबिक वहाँ पे यूटिलिटीज की वैल्यू ये होती है। उसके लिहाज से फिर हम उसको फेयर मार्केट वैल्यू पे लेके जाएंगे। अच्छा, इसके बाद जो है अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल को मैं अगर लेके चलूँ तो आपको यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ। ये मिस्टर फयाज है जो कि पहले के अंदर फाइनेंस मैनेजर के तौर पे काम कर रहा है, और उसकी ये सारी जो वर्किंग है इंफॉर्मेशन है वो हमने कलेक्ट की है। उसके अंदर उसकी बेसिक सैलरी जो है वो एनुअली ये है, अदर अलाउंसेस जो हैं वो ये हमने इकट्ठे किए हैं। उसके बाद यहाँ पे यूटिलिटीज बिल्स जो हैं जो पेड किए गए हैं ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज, ये आगे वैल्यूज के। और उसके बाद ये डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं जो कि एम्प्लॉयर ने, किसने, एम्प्लॉयर कौन है यहाँ पे, पेल पेल ने क्या किया हुआ है उसको, ब्याज को ये डोमेस्टिक सर्वेंट्स दिए हुए हैं जिनको ड्राइवर है, हाउसकीपर है। तो उनको ये सैलरीज जो है वो पेल पे कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर फयाज जो कि फाइनेंस मैनेजर है, जो उसके उसको बेनिफिट दिए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने उसकी टैक्स की वर्किंग की है कि टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होंगी। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो बेसिक सैलरी है वो सेम वही की वही रहेगी जो कि एनुअली सैलरी है, अगर आप इसको यहाँ पे देखें। उसके बाद अगर आप अदर अलाउंसेस देखें, ये वहीं से हमने एनुअली कलेक्ट किए।
और ये यूटिलिटीज जो हैं, ये जो बेनिफिट जो है, जैसे कि अभी हमने कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ा कि ये यूटिलिटीज जो हैं वो टोटली टैक्सेबल होंगी। तो वो टोटली यूटिलिटीज को हमने उसमें ऐड कर लिया। और इसके बाद ये डोमेस्टिक सर्वेंट्स जो हैं, जैसे कि अभी हमने कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ा है कि डोमेस्टिक सर्वेंट जो हैं वो भी जो टोटल सैलरी पे की जाती है डोमेस्टिक सर्वेंट को ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, वो भी टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल टैक्सेबल होगी और सैलरी का पार्ट बनेगी। तो हमने क्या किया, उसकी जो टोटल डोमेस्टिक सैलरी है, ये चूंकि पर मंथ है, हमने उसको एनुअली कन्वर्ट करके उसकी सैलरी का हिस्सा बना दिया। और इस तरह उसकी टोटल सैलरी जो टैक्सेबल बनी वो 17,10,533 रुपये बनी। अच्छा, यहाँ भी याद रखें, हमने ये अदर बेनिफिट्स जो सर्वेंट्स हैं वो ऐड नहीं किए। जो सैलरीज पे की गई हैं ड्राइवर और हाउस कीपर को, वही हमने ऐड की है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के अंदर भी हमने ये देखा था कि टोटल सैलरी जो है वो पेड टू डोमेस्टिक सर्वेंट वही टैक्सेबल होगी। अदर बेनिफिट्स जो हैं वो एज पर टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्सेबल नहीं होंगे। इसी तरह ये एक दूसरी एग्जांपल है, सेम चीज़ें सारी सेम हैं। इसमें सिर्फ ये है कि यहाँ के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर जो एम्प्लॉय है वो भी कुछ अमाउंट जो है ये एम्प्लॉयर पे कर रहा है, उसमें से कुछ एम्प्लॉय जो है वो पे कर रहा है। एम्प्लॉयर जो है वो टोटली फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो ये वैल्यू जो है वो एम्प्लॉय ने पे की है इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी बिल्स। एक्चुअली ये थे, उसमें से एम्प्लॉय ने ये पे किया है। इसी तरह डोमेस्टिक सर्वेंट के केस में ये 41,500 जो है वो एम्प्लॉय ने पे किया है। एम्प्लॉय कौन है? मिस्टर प्यास। और एम्प्लॉयर कौन है? पेल। यहाँ पे आप देखें तो जब हमने इसकी सैलरी की कैलकुलेशन की, तो ये बेसिक सैलरी और एनुअल सैलरी ये यहीं से हमने की, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में की थी। उसके बाद ये यूटिलिटीज जो हैं, ये हमने टोटल यूटिलिटीज ली और उससे हमने क्या किया, जो एम्प्लॉयर ने पे कर दिया है वो हमने माइनस कर दिया। इसी तरह डोमेस्टिक सर्वेंट के केस में भी हमने किया, और जो एम्प्लॉय ने पे किया है तो हमने माइनस किया। तो यहाँ पे टैक्सेबल जो सैलरी बनी वो 16,26,533 पड़ी। और इसी तरह ये जो इस पे टैक्स की जो कैलकुलेशन है, वो हमारे टैक्स के स्लैब जो बने हुए हैं, उसके अलावा हमारे टैक्स के कैलकुलेटर हैं, उसको यूज़ करते हुए आप उसकी टैक्स की कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, आपको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है ये हमारा एक्सेल कैलकुलेटर है, जिसमें आपने फैसिलिटीज़ का नाम लिखना है। जैसे ये यूटिलिटीज़ हैं, यूटिलिटीज़ के अंदर, और उसके अलावा डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं। डोमेस्टिक सर्वेंट्स के अंदर आप अगर देखें तो उसने लिखा हुआ है यहाँ पे, अलर्ट आ जाता है कि ओनली सैलरी पेड टू सर्वेंट्स बाय एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल। अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय यूटिलिटीज को करता हूँ तो उसने कहा था फुली टैक्सेबल लेस पेड बाय एम्प्लॉयज इफ एनी। तो इस केस के अंदर आप यहाँ पे यूटिलिटीज के केस में आप सारी वैल्यू लिखेंगे। अगर कोई एम्प्लॉय यहाँ पे कर रहा है तो आप लिखेंगे, तो ये जो टोटल जो अमाउंट नेट बनेगी ये सैलरी का पार्ट बन जाएगी। इस कैलकुलेटर के अंदर जो सबसे अहम चीज़ वो अलर्ट है। यहाँ से आप अलर्ट से आपको टैक्सेशन इजीली आप उसको जज कर सकते हैं कि इसकी टैक्सेशन जो है वो कैसे होनी है। तो ये टैक्स के स्लैब है, जैसे कि पीछे भी हमने किया हुआ था। तो इस तरह जो है आप इसकी टैक्स की कैलकुलेशंस को लेके चल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।